जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, टेंशन्स ले लेते हैं और फिर कुछ भी समझ नहीं पाते कि अब क्या और कैसे करूं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम सरिता है और मैं एक बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रही थी। मेरा इकलौता बेटा जो मात्र 15 साल का था, एक ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया जिसका डॉक्टर्स के पास कोई ठोस इलाज ही नहीं था। रोज़ाना नई दवाइयाँ, नए टेस्ट, लेकिन हालत बद से बदतर होती जा रही थी। घर का माहौल शमशान जैसा हो गया था। मैं दिन रात गुरुजी के स्वरूप के आगे रोती थी। हमेशा गुरुजी के बड़े मंदिर से लाए हुए जल प्रसाद पर ही विश्वास करती थी। मैं रोज़ अपने बेटे को वही जल प्रसाद पिलाती थी और उसे थोड़ा सा आराम मिलता था। लेकिन संगत जी, इंसान की परीक्षा कब शुरू होती है ये कोई नहीं जानता। मेरे घर में रखा जल प्रसाद का स्टॉक खत्म हो गया था। मैं बड़े मंदिर से दूर रहती थी और मैं ऐसी स्थिति में कहीं जा भी नहीं सकती थी, ना ही बड़े मंदिर जाकर जल प्रसाद ला सकती थी। और जो आंटी मुझे हर बार बड़े मंदिर जाकर प्रसाद लाकर देती थी, वो भी एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर गई हुई थी। तो एक हफ्ते की मुझे बहुत टेंशन थी। संगत जी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे बेटे का आखिरी सहारा भी धीरे धीरे छिन रहा है। एक हफ्ता वो गुरुजी का जल प्रसाद कैसे पिएगा? मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर गुरुजी को देख रही थी और सोच रही थी। मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मुझे लगने लगा कहीं गुरुजी मुझसे नाराज़ तो नहीं कि मैं बड़े मंदिर क्यों नहीं आती। तभी रात को 2 बज रहे थे और मैं अपने फ़ोन पर गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। बस सत्संग सुनते सुनते रो रही थी। ऐसा मन ही मन कह रही थी, कोई तो इशारा दो, कोई तो जवाब दो, मैं क्या करूं? संगत जी, तभी एक सत्संग में एक आंटी जी ने बताया, जिसे सुनकर मेरे प्राण वापस आ गए। उस सत्संग में आंटी जी ने मुझे साक्षात संदेश दिया, जैसे गुरुजी मुझे मेरा जवाब दे रहे हों। संगत जी, वो सिर्फ एक सत्संग नहीं था, वो गुरुजी का जवाब था। और मैंने अपने आंसू पोंछे और गुरुजी ने मुझे नई दिशा दिखाई। मेरे मन का सारा डर गायब हो गया। मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं अंत समझ रही थी, वो तो एक नई शुरुआत थी। संगत जी, मुझे उस समय समझ में आया कि सत्संग सुनने से भी हमें जवाब मिलते हैं। उसी पल मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, उस सत्संग में यही बताया था कि एक स्टील के ग्लास में शुद्ध जल भर के उसको ढक कर गुरुजी के स्वरूप के साथ टच करके रखना है और हो सके तो मंत्र जाप चला देना है। गुरुजी को हाथ जोड़कर अरदास करनी है कि गुरुजी, इसमें अपनी सारी शक्तियाँ डाल दीजिए, इस जल को जल प्रसाद बना दीजिए ताकि हमारा पूरा परिवार ये जल प्रसाद पीकर ब्लेस हो सके। संगत जी, उस सत्संग में साथ साथ ये भी बताया गया कि जल प्रसाद को बढ़ाया कैसे जाता है और मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने वही जल अपनी खाली बॉटल्स में थोड़ा थोड़ा डाल दिया और उन बॉटल्स को नॉर्मल पानी से भर लिया। अब मेरे पास बहुत सारा जल प्रसाद हो गया था। हर बॉटल में मेरे पास जल प्रसाद था। उस सत्संग से मैंने यही सीखा कि जब हम खाली बॉटल्स में पहले जल प्रसाद डालते हैं और बाद में उसको पानी से भरते हैं, तो वो पूरी बॉटल जल प्रसाद की हो जाती है। और ऐसे हर पल हमारे घर पर जल प्रसाद हमेशा रहता है और हम पूरा परिवार जल प्रसाद अच्छे से पी सकते हैं।
पूरा परिवार हर पल ब्लेस रह सकते हैं। संगत जी, गुरुजी ने तो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक सत्संग से ही निकाल दिया। तभी तो गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनना चाहिए। संगत जी, अब मैं अपने बेटे को जल प्रसाद पूरा दिन देती हूँ ताकि उसके शरीर में थोड़ी बहुत जान आ जाए। मुझे गुरुजी पर अटूट विश्वास है कि गुरुजी का जल प्रसाद ही मेरे बेटे की तबीयत को धीरे धीरे ठीक कर देंगी और सबसे बड़ी बात, मेरी जो नकारात्मक ऊर्जा है गुरुजी उसको भी दूर कर देंगे। संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे सब कुछ छोड़ दिया है। गुरुजी ही सब कुछ ठीक करेंगे और फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ भी शेयर करूंगी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, गुरुजी का जल प्रसाद बहुत ज़रूरी है। गुरुजी का जल प्रसाद पिलाने से ही मेरे बेटे में हमेशा जान बनी रहती है और वो भी गुरुजी को बहुत मानता है। पूरा दिन गुरुजी का मंत्र जाप सुनता है, पूरा दिन गुरुजी का जल प्रसाद पीता है। उसको ऐसे लगता है कि गुरुजी का जल प्रसाद पीने से गुरुजी उसको ब्लेस कर रहे हैं। और मैंने उस सत्संग में ये भी सुना कि पूरे दिन में एक बार गुरुजी को भोग लगाकर लंगर प्रसाद भी करना चाहिए ताकि हमारे रोग और कष्ट कट सके। संगत जी, मैंने आज से ही गुरुजी को भोग लगाना शुरू किया है और वही लंगर प्रसाद मैं अपने बेटे को भी खिला रही हूँ ताकि गुरुजी मेरे बेटे के कष्ट जल्दी से जल्दी कटवा दें, उसके रोग जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। संगत जी, मेरा गुरुजी पर अटूट विश्वास है कि गुरुजी मेरे बेटे को पहले जैसा स्वस्थ कर देंगे। उसको जो भी रोग है, उसकी जो भी बीमारी है, उसको भी गुरुजी ही ठीक करेंगे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं गुरुजी हमें हर तरीकों से जवाब देते हैं। हमें तो बस गुरुजी के जवाबों को समझना आना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें सत्संग सुनवा कर भी हमारे कष्ट कटवा रहे होते हैं। और जब भी हमारे घर पर कोई बीमार होता है तो हमें गुरुजी का जल प्रसाद रोज़ उनको देना चाहिए। पूरे दिन में एक बार गुरुजी को भोग लगाकर लंगर प्रसाद भी खिलाना चाहिए ताकि गुरुजी उनको जल्दी से हेल्थ ब्लेस कर दे, ताकि गुरुजी उनको पहले की तरह ही हंसता खेलता बना दे। संगत जी, जब हम गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चलना शुरू कर देंगे, इन नियमों को अपने डेली रूटीन में ले आएंगे, तभी से गुरुजी अपने मिरेकल्स करने शुरू कर देंगे। और हमारा विश्वास हमेशा गुरुजी पर अटूट रहना चाहिए, तभी तो गुरुजी पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस कर सकेंगे। हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, हर पल पॉजिटिव रहना है, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना है और रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद लेना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।